लाइव है ये वाला मस्त बंदा इंग्लिश मीडियम वाली क्लास 2 से 3 हो सकती है क्यों क्या सर अपना सेट करा रहे हैं वो 9:30 बजे से लेते थे अब उनको 9:30 बजे ऑफलाइन होता है अच्छा इस वजह से कितने बजे करा रहे 12:30 से 2 अभी 1:30 से होती है हाँ अभी आपकी 1:30 से होती है ना 2 से 3 तक कल से 2 से 3 तक मैथ्स का भी बोल दो ना फिर उनको टाइम मैथ्स का हाँ 12:30 से 12:30 से कर लेंगे आप सुनिए सर आज कितने दिन से ऑफ कर देंगे हाँ 2 दिन तो ऑफ रहेगी 2 दिन से ऑफ हाँ कॉफी हाँ दे दे। खाना वाना लेने अभी जाएगा बाद में जाएगा कहाँ से मंगाते हैं सर कौन सा होटल है साफ सुथरा है कि नहीं है ले देख आइए जी सरकार पहुंचे द रियल एंड द ब्लू रियल नहीं बेटा वो रेड बोल रहा होगा तू द रेड एंड द ब्लू शर्ट हाँ बेटा वर देयर बिल्कुल ठीक है द रेड एंड द ब्लू रेड अलग है ब्लू अलग है रेड एंड ब्लू शर्ट मतलब एक ही शर्ट है जो रेड है और ब्लू है मैं से चलो मेरे भाई आज क्या करना था अच्छा एक आर्टिकल के बारे में एक कॉन्सेप्ट मुझे कराना था फिर आर्टिकल की प्रैक्टिस करनी थी है ना एक बार देखते हैं क्या पता जरूरत ना पड़ जाए होना तो चाहिए डाउनलोड्स में आर्टिकल कंजंक्शन प्रोनाउन
तो ये ऐसे शेयर कर दिया वैसे। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। चलो बेटा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर देखते हैं आर्टिकल्स को प्रैक्टिस से, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल की। सो रहे थे क्या सर? सोते तो नहीं बेटा, शक्ल ही ऐसी होगी हमारी, क्या करें। आज है देख मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा गजब कॉन्सेप्ट। वो गजब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आर्टिकल ए और एन है, अगर हम उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन डाल दें, अगर हम उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन डाल दें, आर्टिकल ए और एन के बाद अगर हम अनकाउंटेबल नाउन डाल दें, ठीक है, तो मेरे दोस्त होगा क्या कि जो आर्टिकल ए और एन है, अगर इनको ये काउंट करने की कोशिश करे, काउंटिंग पर्पस हो जाए, अगर इनका पर्पस क्या हो जाए, काउंटिंग पर्पस, ये इन्हें गिनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो इन्हें गिनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन थोड़ी ना सकते हैं। उत्तर क्या आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं? आप बोलोगे हां सर, हम उसे गिन थोड़ी ना सकते हैं यार, उसके गिनती तो नहीं होगी। तो जैसे मैंने एक बात बोली, आई हैव, अरे यार चल जा, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सोना है। अबे गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। आई हैव अ फोन फॉर यू बोल सकते हो, आई हैव, ठीक है, एक के बाद तो काउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और तुम्हें इसे गिनने की कोशिश कर रहे हो, गलत हुआ बेटा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव गॉट अ न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। बेटा न्यूज अनकाउंटेबल नाउन हुआ छुटको मियां, तो आप आर्टिकल एक काहे यूज कर रहे हो उधर, गलत हुआ है ना बेटा। आई हैव गोल्ड फॉर यू, या बेटा आप बोल सकते हो आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। बट पुत्र अगर आप ये बोलो आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर यू, ये सही है बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि अब आप गोल्ड को नहीं गिन रहे हो छोटू, अब आप मेरे दोस्त रिंग की बात कर रहे हो जो कि नाउन, और ये सही, ये गोल्ड अब इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो आपने ये चीज देखी, आपको लगा हाँ सर बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आसान है, वेरी गुड। बट अब पता है बेटा खासियत क्या है इस कॉन्सेप्ट की, एक अच्छी, तो ये कॉन्सेप्ट आपने देखा, नीचे नोट लिखिएगा। हाँ बेटा, अगर आर्टिकल ए और एन आए और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, आप बोलोगे सर अभी अभी यही तो बताया, गलत होगा। नहीं बेटा, एक चमत्कार है, सुन सको तो सुनो। क्या चमत्कार है? चमत्कार यह है बंधु, कई बार ये आर्टिकल ए और एन इस अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए आते हैं। स्पेसिफिक बोले तो बेटा इसको एक पर्टिकुलर सेंस देने के लिए आते हैं, इसको एक पर्टिकुलर वे में बोलने के लिए आते हैं। पर्टिकुलर ऐसे लिख देते हैं, पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग। भाई बोलने का एक पर्टिकुलर तरीका, पता है कैसे? पता है कैसे? जैसे मैं तुम्हें डांट रहा हूं और मैं तुम्हें डांटता डांटता ये कहता हूं बेटा एक अच्छा जीवन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक अमीर जिंदगी के लिए खुद को जलाना पड़ता है। बेटा एक अमीर जिंदगी, अब बात समझ रहे हो सर? एक अमीर जिंदगी, क्या तुम वहां जिंदगी को गिन रहे हो? नहीं 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 नहीं, आप नॉर्मल बोल रहे हो, मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं। तो अब आप खुद से सोचिए मेरे दोस्त, आप पता है क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ, मेरे को एक अमीर जिंदगी जीनी है। क्या बेटा आप जिंदगी को गिन रहे हो? नहीं सर। अब बेटा यहां दाग कैसे लगाओगे? मैं वो अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं, फिर तो आगे बता कौन सी अमीर जिंदगी जीनी है तेरे को? तुम नॉर्मल बोलोगे बेटा आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ,
मैं बोला देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड, फिर तो मेहनत करना स्टार्ट कर दे। तो आपने बोला आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ, मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहता हूं। तो मैंने आपको बोला बेटा देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड, फिर तो मेहनत करना स्टार्ट कर दे। आया मजेदार किस्सा, बनी मजेदार बात। तो बेटा ये मतलब होता है, तो आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज याद रखिए। बोलते नहीं अ डीप नॉलेज, एक गहरा ज्ञान होना बड़ा जरूरी, अ गुड नॉलेज। ठीक है, अ गुड नॉलेज, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक की अच्छी समझ है। समझ रहे बेटा, किसी ने बोला आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक की अच्छी समझ है। अ गुड लाइफ बोलते हो, अ रिच लाइफ, अ गुड नॉलेज, अ स्मार्ट नॉलेज बोलते हो ना। तो बेटा क्या आप यहां गिन रहे हो? नहीं 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 नहीं, गिन नहीं रहे सर। देखो बेटा, देख रहे हो, तो आप ये देखो, क्या आप यहां गिनना चाह रहे हो इसको? नहीं नहीं, तो आपने क्या बोला? नॉट काउंटिंग पर्पस। बेटा गिनने के लिए नहीं आ रहे, ये बातें बनाई ऐसे जाती, नॉट काउंटिंग पर्पस। तो आर्टिकल के बारे में ये प्यारी प्यारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो छोटे, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। तू जो नजरों के सामने होगा नहीं, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? या चलो भाई कॉपी करो। कहो ठाकुर, क्या खबर लाए हो अगले कॉन्सेप्ट की? अब सीखें अगला कॉन्सेप्ट। चलो बेटा, हुआ कॉपी हुआ? डन। देखो बेटा, देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार बच्चे के दिल में ख्याल आता है, कहता है सर मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है, ये दा प्लस अनकाउंटेबल नाउन कब आता है ना बेटा? दा भी तो आता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, बिल्कुल आता है बेटा। जब आप इस अनकाउंटेबल नाउन को पुत्र जी एक्सप्लेन कर दें, जब आप उस अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। जैसे बेटा देखो, आई हैव द मनी, मेरे पास वो पैसे हैं, आई हैव द मनी, हाँ, दैट शी गेव मी, मेरे पास वो पैसे जो उसने मुझे दिए थे, खलास। ठीक है बेटा, वेरी गुड। कॉफी पियोगे? नहीं, थोड़ी सी तो पी लिया करो यार। बताओ, मैं इतने प्यार से पूछता हूं, तुम मुझे से इतने प्यार से कुछ खाने का पूछो, मैं तुरंत हाँ कर दूं। मैं इतने प्यार से पूछता हूं, तुम लोग हो कि मना कर देते हो। देखो बेटा, डन है। तो हमने बोला आई हैव द मनी दैट शी गिव मी, ये आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला गोल्ड ऑफ नेपाल
वॉज बॉट बाय। अब बेटा आर्टिकल ए वाली तो बात है नहीं, यहां आ गोल्ड ऑफ नेपाल नहीं, तो यहां क्या आएगा, द गोल्ड ऑफ नेपाल। आप कह रहे हो पिला दो, अब क्या फायदा, अब तो झूठा हो गया, पहले बोलना था ना तुम्हें, अब क्या फायदा बोलने से, अब तो तुम मेरे टोकने के बाद कह रहे। छोड़ो खैर, मत पियो फिर, अब क्या ही कर सकते, तुम मानते ही नहीं हो, छोड़ो भाई छोड़ो। सर ये पहली स्लाइड है या दूसरी, मैं क्यों बताऊं भाई, टाइम पे आया कर, मैं क्यों बताऊं पहली है दूसरी, क्यों बताऊं मैं पहली स्लाइड है कि दूसरी है, टाइम पे आओ भाई। देखो बेटा ये हो गया, समझ आ गया नहीं, ये था। अब हमारे सवाल ये दिमाग में आ सकता है, सर यहां पर हमने अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, द गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक क्यों नहीं लिखा। बेटा द गुड नॉलेज वो अच्छा ज्ञान है म्यूजिक का, कौन सा अच्छा ज्ञान म्यूजिक का, तो वो सेंस गलत हो जाती है। गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक का मतलब है उसके म्यूजिक की समझ, और उसी को नहीं, दुनिया में कईयों को म्यूजिक की समझ है जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहां द गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक नहीं लिखा, ठीक है भाई, वेरी गुड। आओ महाराज, प्रैक्टिस बैच होगा, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस बैच है बेटा, 4 से 5 बिल्कुल डन है। चलो जी आगे देखो बेटा, अब अगली बात है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको यह समझ आ गया होगा जो भी मैंने किस्सा समझाया आपको, तो दा भी वहां कब लगाओगे ये चीज। बेटा एक प्यारी सी चीज एक नोट करके देख लीजिएगा, कई बार बच्चा ये सोचता है सर द को या तो आप द बुलाते बेटा या आप दी बुलाते, आप ये द नहीं बुलाते इसे, द या दी, द या दी, और वो एम्फेसाइजिंग वे होता है, ज्यादातर आप जब दी बुलाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट के लिए होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, ये पेपर में काम नहीं आएगा, नॉर्मल बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना, कई बच्चों को द और दी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आता है, और जो ये है ये वावल के लिए होता है। जैसे अगर आप लिखोगे आई वॉन्ट द अम्ब्रेला दैट ही बॉट, मैं वो अम्ब्रेला चाहता हूं जो उसने खरीदी थी, तो दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, तो आप बोलते हो आई वॉन्ट द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, ताकि दी ई और वगला वावल स्टार्ट ना हो, इसलिए इसको यहां बोल देंगे हम द, आई वॉन्ट द अम्ब्रेला, आई वॉन्ट द अम्ब्रेला, आई वॉन्ट द अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला नहीं, दिम्ब्रेला दी अम्ब्रेला मिक्स हो जाएगा, वावल साउंड आ रही है ना इसके बाद। अब ऐसे बोले I know the boy who came, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था, ये सिंपल बात, ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप फिर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, ये चीज। तो ये कहानी आप कहीं जगह बोलते हैं, बट ये एग्जाम के लिए पर्पज से नहीं है, तो आप ना ही कॉपी करो तो अच्छा है, वरना वैसे कंफ्यूज हो गए क्या पेपर में क्या है, क्योंकि इंडियन टच में हम दोनों बोल देते हैं बेटा, द और दी, द और दी, तो छोड़ो, कॉपी ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया है ना, वरना तुम पजल रहोगे, ये सिर्फ नॉर्मल बताने के लिए। सुधा और दी, अब कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, तो इसको कई बार उल्टा भी कर देते हैं बेटा, दी कई वावल के लिए यूज कर लेते हैं कि दी वावल के लिए बोल दो और वैसे बोल दो, कई क्या करते हैं ना, इसी का ये कर देते हैं, कहां गया, अबे अभी तो ये था, हाँ, अब इसी को ये कर देते हैं कि दा बोलना है तो ये कॉन्सोनेंट के लिए बोल दो, दी बोलना है तो ये वावल के लिए बोल दो। कई बार आप ऐसे उसको चेंज में देखोगे कि ऐसा बोलना है तो इसके लिए बोल दो, ऐसा बोलना है तो इसके लिए बोल दो, तो यहां क्या बोले यहां क्या बोले, इसलिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां दी एंड आपको बोलते हुए नजर आ जाएंगे,
द एंड की जगह, कि द और आ वावल साउंड और वो मिक्स ना हो जाए। कई बार ये चीजें हो जाती हैं बेटा, तो इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं ना, इसको आप ज्यादातर क्या देखते हैं, दी एंड। तो मतलब यहां ये हो सकता है द आ और एंड यहां मिक्स हो जाएगा, द एंड। तो द और आ मिक्स हो रहा है, तो यहां बोल देते दी एंड। तो वावल से पहले कई बार दी की साउंड प्रोड्यूस कर ली जाती है। तो सारा साउंड का खेल होता है, सारा साउंड का खेल होता है कि कहीं भी साउंड इलॉजिकल ना आनी चाहिए, ठीक है। डन, ये चीज यहां पर। एक बच्चा कह रहा है सर आप अपने बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी बताएं, उससे बच्चे मोटिवेट होंगे। बच्चे, अबे रिश्ते ढूंढ रहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए, बच्चे हो तुम। मोटिवेट करने के लिए सुबह से शाम तक इतनी बातें बोलते रहता हूं, बचपन से स्टोरी बताओ मैं इसको, तब मोटिवेट होगा ये निकम्मा। आओ जी, डन है बेटा। डम 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 डम। चलो आगे देखते हैं चुटकू। तो ये हुआ आर्टिकल से रिलेटेड बातें। अब बेटा कुछ बातें आर्टिकल की प्रैक्टिस के दौरान आप सीखोगे, तो तैयार हो जाए, दिल थाम के बैठिए महाराज। तो एक बार मैं आर्टिकल की पीडीएफ लगा देता हूं। तो एक काम करता हूं बेटा, 2 सेकंड के लिए ना मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं। ओ माई गॉड, अंधेरा कायम रही। सो मैं लगा देता हूं बेटा पीडीएफ, जो कि व्हाट्सएप से डाउनलोड करनी होगी, वरना तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चे हो। तुम लोग पटाख से व्हाट्सएप से नंबर देख जाओगे, मुझे पता है बहुत बड़े हैकर्स हो आप, है कि नहीं छोटे। चल जा यार, चल जा। तो कोई भी ये ना समझे क्लास रुक गई है, क्लास रुकी नहीं है बेटा, क्लास चल रही है। लल्लल्ला, नेटवर्क कम है यार, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। हो गया, कनेक्ट हो गया। आर्टिकल्स मिल गई, ये लो जी। एक बार सारी पीडीएफ्स ना डाउनलोड इसमें करनी। पम पम। आ जाओ जी छुटकू, अब होगी डाउनलोड, अब आप देख पाओगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो, डन है। आ जाओ बच्चा पार्टी। डाउनलोड, अब करते हैं आर्टिकल्स। आपके पास पीडीएफ जो है ना, ठीक है, दिख गई होगी पीडीएफ, आपके पास है ही डियर, ठीक है। पीडीएफ आपके पास है, ठीक है। आ जाओ महाराज, अब आर्टिकल की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है आपको प्रैक्टिस करने में। लो जी, ये फोटो भी पुरानी होगी, चेंज करवाते हैं, है ना, चेंज करवाते हैं फोटो को। अब बेटा आर्टिकल्स को ध्यान से एक बार समझिएगा, परखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और थोड़ा सा मैं टेस्ट लेके चलूंगा, ठीक है, टेस्ट लेके चलूंगा। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1।
Question number. In science, the credit goes to a man who convinces the world no to the mean. बताओ बंधु. क्या गड़बड़? अकेले हम अकेले तुम. देखो बेटा, हमने बोला इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु. भाई आगे जब आपने इसको एक्सप्लेन ही कर दिया है तो आपको यहां दामेन लगाना था. दूसरे का भी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं. इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर देन पीपल रियलाइज. ये बेटा देन है. देन पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज. कहता युद्ध के बाद लोगों को एहसास होता है कि गलत था. बेटा कोई खास युद्ध के बाद नहीं, नॉर्मल टॉक है. बच्चे आ वॉर लिखो, द वॉर नहीं. तो दूसरे का भी करेक्ट आंसर किया आप लोगों ने. तो आ वोर लिखो, द वोर आप नहीं लिखेंगे. ठीक है जी. डन. क्लियर. आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 की ट्राई करो. करेक्ट. योगेश, योगिंद्र, ओके. अमन, बहुत बढ़िया बेटा. देखो, ऑफ द 2 आंसर्स, भाई उन दोनों आंसर्स में से दिस वन इज डेफिनेटली द बेटर. ये बेटर वाला है. बेटर वाला तो बेटा पर्टिकुलर हो गया. दोनों में से ये बेटर वाला है तो एक ही अच्छा है, तो द बेटर होना चाहिए फिर. करेक्ट. आ जाओ आ जाओ. अब फ्यू दाफ्यू, हालांकि मैं प्रोनाउन में भी आप चीजों को सिखा के चलता हूं. फ्यू दाफ्यू आफ्यू वगैरह. यहां देखो, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना. भाई कौन से दोस्त जो उसने पटना में बनाए थे. तो यार यहां तो फिर दाफ्यू होना चाहिए, क्योंकि आपने उन दोस्तों को आगे एक्सप्लेन कर दिया. वो दोस्त, कौन से दोस्त जो उसने पटना में बनाए. दाफी होना चाहिए. हाँ भाई साहब, हाँ तेरे से बात कर रहा हूं, 4 दिन हो गए तेरे को बिन नहाए, बता रहा हूं मैं, नहा लिया कर वरना यूं ही मुंह बनाएगा. कहता यही कैसे हो गया भैया. क्वेश्चन नंबर 5 बताओ. सुनो बिटवा, देयर वॉज अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी. तो भाई द पार्टी क्यों आया, समझ आया. पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है.
तो उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी जो प्रिटी थी, बट इट वॉज रागिनी, वो रागिनी थी। क्या किया उसने? हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। तो आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बेटा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रागिनी बनी रही। ठीक है, 6 बिटवा। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि जो डॉक्टर सिन्हा है वो पटना विजिट करेंगे। अब बेटा डॉक्टर है, फिक्स शेड्यूल है, और फिक्स शेड्यूल के लिए बेटा इंडेफिनिट भी आ जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। पटना द फॉलोइंग मंथ, बेटा बिल्कुल सही है। द फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाला महीना, मतलब अभी आया नहीं, फ्यूचर। तो इसमें हुआ बेटा नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। द फॉलोइंग का ये मतलब होता है, ठीक है। क्यूट बॉय है भाई। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का हम जिक्र करते हैं सर। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेट लीस्ट रिकग्नाइज्ड हिम। दो गलतियां, एक तो यहां हिम आना था बेटा, हाँ, बट यहां लीस्ट नहीं। अगर सुपरलेटिव है तो बेटा क्या आना था? द लीस्ट। लीस्ट नहीं, क्या आना था? द लीस्ट। तो लिस्ट तो गलत हुआ वहां, द लिस्ट आपको बोलना चाहिए। आज क्वेश्चन नंबर 8 में बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज। बेटा अ फ्रेंड ऑफ हिज का मतलब पता है क्या? उसके दोस्तों में से एक दोस्त। ये हिज दिखा रहा है बेटा हिज फ्रेंड्स को। और मैंने तुम्हें बताया था ना, क्या बताया था? जब आर्टिकल ए आता है तो इस ऑफ का मीनिंग क्या आता है बेटा? में से कराया है, तो यहां कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, फिर क्या कहता है? he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news। ना 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 ना, न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है। एक बुरी खबर लाया वो। हाँ हाँ हाँ, गिनने की कोशिश करोगे तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए एन गलत होगा कि सही होगा बेटा? गलत होगा। तो ये आर्टिकल ए यहां पर गलत हो गया। तो ये आर्टिकल ए यहां पर गलत हो गया। तो ये आर्टिकल ए यहां पर गलत हो गया। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं। आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। बेटा एक चीज सिखा दो बेटा, आपको एक चीज सिखा दो। एक काम करो, कॉपी पेन तैयार कर लो। और छोरा कॉपी, अरे यार राजा, आज काम ही नहीं करता। आ जाओ, कॉपी पेन तैयार कर लो। जहां तक लिखा था बेटा उसके नीचे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिखो। देखो, जब आप काइंड ऑफ लिखे ना, या जब आप टाइप ऑफ लिखे ना, या आप जब शॉर्ट ऑफ लिखे ना, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, हाँ, बट इनके बाद ना जब आप सिंगुलर नाउन लगाते हैं, हाँ, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन की या इवन दा की मतलब यहां कोई जरूरत नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इनका टाइप यहां बता चुके हैं। मेरे को इस तरह की मूवी पसंद नहीं है। तो एक बात बताओ बेटा, आप लिखोगे आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मूवी। बेटा आप ये क्यों लिखोगे आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मूवी? है ऑफ आ मूवी नहीं भाई, दिस टाइप ऑफ मूवी। इस तरीके की मूवी मेरे को पसंद नहीं। आ मूवी है थोड़ा ना कि एक मूवी की बात कर रहे हो, उस टाइप की हर एक मूवी की बात कर रहे हो बेटा आप। तो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मूवी, मुझे इस तरह की मूवी पसंद नहीं। तो बेटा यहां से काट दोगे ए। आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ द मूवी, उस मूवी का। अरे यार क्या पागलपन है। तो नॉर्मल बोलोगे ना बेटा, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मूवी। तो दिस टाइप, दिस काइंड, दिस शॉर्ट, तो
तो ये जो डायरेक्टली आप ये चीज यहां एक्सप्लेन कर दे रहे हो, तो आगे इनको आर्टिकल की कोई भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उस नाउन को अपने आप से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इस तरह का व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। तो बेटा वो एक व्यक्ति है, सारे सारे उस टाइप के आदमी, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा कोई भी नीड नहीं है, नो नीड। करो जी कॉपी सर। बताओ कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या काम चल जाएगा? काम चल जाएगा पक्का। आओ ठाकुर, देखो अब आगे क्या खबर लाए हो। अब खबर यहां है बेटा, कहां गया? अबे कहां गया? ये रहा, देखो बेटा। आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन। करेक्ट है बेटा ये, ठीक है। हु डज नथिंग। अब बच्चा सोचता है सर आगे एक्सप्लेन किया है, द मैन कर दो रे मेरे बच्चे, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी ये लिख दिया। तो ये करेक्ट है बेटा, ये नो एरर है। अगर पेपर में यहां द मैन कर देता एरर होता, आ मैन कर देता एरर होता। समझे बंधु, समझे? अब बताओ आर्टिकल बोरिंग थोड़ी ना लग रहा है, इंटरेस्टिंग लगेगा यार, ठीक है। कई बार मेरे दोस्त जब मूवी बोरिंग लगे ना, तो अपने आप को भी देख लेना, कहीं तुम्हारी लाइफ तो बोरिंग नहीं चल रही, मूवी तो अच्छी है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक जब बोरिंग लगे तो अपने अंदर झांक लो, कहीं ऐसा तो नहीं है पगले तू ही नहीं पढ़ रहा, टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है। समझ रहे हो? आओ जी क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। एक बच्चा कह रहा है आर्टिकल बोरिंग लग रहा है, ब्लॉक करो, ब्लॉक करो इसको बुड़बक को। अबे गोबर, रुक जा मैं ब्लॉक करता हूं तेरी तो। इतने अच्छे टॉपिक को बोरिंग बोलोगे बे? ये लो कमेंट ब्लॉक बेटा, आज से तेरी कमेंट नहीं आएगी। हमारे इतने अच्छे टॉपिक की तेरी हिम्मत कैसे हुई बेइज्जती करने की? ब्लॉक भाई। ये जो भी बच्चा था, नाम नहीं ले रहा मैं, वरना फिर बोलेगा हमारा नाम लिए हैं सर। ब्लॉक है तो तेरी कमेंट नहीं आएंगे। कहता है आर्टिकल बोरिंग लग रहा है। निकम्मे, इतने अच्छे टॉपिक की बेइज्जती। ब्लॉक। खट 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 खट। क्या खबर लाए हो ठाकुर? क्या लाए हो? द कंप्लीट वोकेबलरी। राकेश सर ने लिखवाया क्या? ये चेक कर लेना। ना 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 ना, ये तो हमारे प्रीफेस है, ये तो प्रीफेस लिखे थे हम। और ये यहाँ पर लिख देना। हाँ ठीक है, इसके लिए इसका प्रीफेस मैंने लिखवाया नहीं हुआ है। खुरापाती भारी है राकेश सर को। कहाँ लगवाने की उम्मीद है इनको? कैटलॉग कैटलॉग कहाँ बनवाएंगे? पब्लिकेशन का बनवाएंगे क्या अपना? समझ गया मैं। ये प्रोजेक्ट पे हमने पहले काम किया। मैं लिखवा देता हूँ ना इसका, अभी फ्री हो करके रेडी करके देते हैं, है ना। एक मिनट, वीडियो भेज तो पहले। अच्छा अभी भेज। इसको मैं बैठ जाता हूँ तेरे साथ, मैं बैठ जाता हूँ, कर दे इसको फ्री कराऊँ। इसका वैसे 3D टाइप। अरे यार वो 3D एड नहीं डाला ना बेटा, एक 3D एड डालेंगे यार। हमने ना, दीपक ने मेहनत की थी, वो मैंने डाला नहीं है। बहुत ही प्यारा एड, 3D एड एक शूट किया है हमने।
उसको डलवाएंगे। अभी यही थे, या यहीं रख जा, अभी दिखाऊंगा ही मैं उनको। लंच करेंगे 1 बजे अभी हम। हाँ हाँ, यहीं रहिएगा। ठीक है जी, आइए। अभी बेटा मैं थोड़ा बुक्स का वो बनवा रहा हूं, तो आपको पता है मैं बुक्स को लेके थोड़ा सीरियस रहता हूं। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूं। ये आपकी ग्रामर की बुक है, ये आपकी वोकैब की बुक है, और ये आपकी 7300। तो अभी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, इनका कुछ बहुत प्यार से हम सोच रहे हैं कुछ बनवाने का, तो पोस्टर्स वगैरह लगेंगे। ठीक है, मार्केट में बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाएंगे, तो उनके लिए कुछ सोच रहा हूं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, डन है। देखो महाराज, तो हम देखते हैं भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं सर। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट। ठीक है, वो एक लिंग्विस्ट का मतलब भाषा का ज्ञानी अपने आप में कहता है वो, बट इन रियलिटी, परंतु सच्चाई में, सच्ची में बेटा 2 गलतियां हैं। एक तो ही नॉट नो नहीं, ही डज नॉट नो होना था। एक एरर मिला पेपर में, ही नॉट नो क्या, ही डज नॉट नो होना था। ठीक है, तो बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सच में तो उसको एबीसी भी नहीं पता। ये द एबीसी पता है क्या होता है बेटा? बेसिक। बेसिक ये रहा पाजी, ये रहा है। अगर हमारे लौंडे को नजर लग जाए, हम देख लेते हैं। अरे कैटलॉग में तो चेंज कर रहे हैं भाई, तो ये इतनी ज्यादा डलवाएगा, वो चेंज कर रहे हैं भाई। तो कवर भी तो चेंज करेंगे हम। ये कवर भी तो चेंज कर रहे हैं। कवर चेंज कर दिया ना दोनों। हाँ, कलर भी वगैरह भी तो हुआ है चेंज। चलो अभी लंच पे बैठेंगे तो महफिल सजाते हैं। नहीं, नीचे देख लो कितना डिटेल लिखवाएं। कवर चेंज है तो कवर चेंज कराओ फिर आप। अरे नहीं नहीं, इसका ये रफली इसने डाला है कि ऐसा कुछ आएगा नीचे। यार राकेश भाई का नाम हमारे गोपू भाई का नाम तो राकेश के गाल पे तो दूसरी चंगड्डा है। यहीं पे लिखा हुआ है उसमें, हाँ उसमें वही लिख रखा है, नीचे रफली लिखा है इसने, ऐसा कुछ है। ये पहले काम तो किया हमने, इसमें लिखवाने की कोशिश नहीं की सर। 1 मिनट रुकना भाई साहब। आ जाओ जी बाजी। गोपाल सर को आप गोपू बोल, हाँ हम प्यार से गोपू बोलते, हम गोपू भाई बोलते हैं, गोपू भाई। ठीक है, आइए जी। हाँ मस्ती मजाक करते रहते हैं बहुत यार। अभी लंच करेंगे, आज लंच नहीं किया है मैंने, तो अभी साथ बैठ जाएंगे, लंच वंच कर लेंगे। देखो जी, चलो मेरे को लगा डन है जी पाजी, यहां तक आओ। देखो अब द एबीसी का मतलब क्या होता है? बेसिक। ठीक है, द एबीसी का मतलब क्या होता है? बेसिक। ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिक्स का मतलब है फंडामेंटल्स, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है सर, फंडामेंटल्स कह सकते हैं। तो ये चीज यार बाजू पे ना मच्छर ने काट लिया और मैं खुजली किए जा रहा हूं। देखो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। गड़बड़ क्या है सर? वैल्यूज आपको समझनी होंगी। अब जब आप इनको एक्सप्लेन कर ही रहे हो सर, तो आपने द वैल्यूज काहे नहीं लिखा है भाई? द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी।
द वैल्यूज ऑफ फेमिनिज्म एंड डेमोक्रेसी। बात समझे? सो यहां द आएगा जब आप आगे उस चीज को एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आओ बेटा। When the house was set on the fire, भाई जब उस घर में आग लगी, तो पर्टिकुलर घर की बात हो रही है सर, पर्टिकुलर घर की बात हो रही है सर, ठीक है। तो when the house was set on fire, देखो बेटा उस घर में आग लगी तो ठीक है बेटा। ये कौन सी खास किस्म की आग लगा के आएगा तुम? एक बात बताओ, कह रहा ऑन द फायर, ठीक है। तो एक बात बता यार, when the house was set on the fire, ये कौन सी खास किस्म की आग लगाई है? बकवास। तो सर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, when the house was set on fire, जब उस घर में आग लगी, set on fire, तो the fire क्यों लगाओगे महाराजा? क्वेश्चन नंबर 13 देखो सर। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ठीक है वो तो समझ आ गया। हाँ बट एक बात बताओ, अ फर्स्ट स्टेप याद आया आपको? एडजेक्टिव टॉपिक की कलाकारियां है बेटा। अब फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट होना था, ठीक है जी, द फर्स्ट होना था। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। चलो छोटू, लिटिल नॉलेज का बता दीजिए सर क्या है, लिटिल नॉलेज का बता दीजिए क्या है वहां पर। आपको लगा सर लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ट, ठाकुर एक्सप्लेन किए हो आगे, एक्सप्लेनेशन दिए हो नॉलेज को आगे, तो बेटा दा लिटिल नॉलेज लिख लो रे छोटे। काहे लिटिल लिटिल लगा रखे हो भाई? और लिटिल तो ना के बराबर होता है, यहां कोई नेगेटिव सेंस तो है ही नहीं, ठीक है। ये कह सकते हो वो ज्ञान जो उसने प्राप्त किया, आ लिटिल भी चल सकता है यहां, ठीक है। बट आगे तुमने एक्सप्लेनेशन दे दी यार, फिर तो दा लिटिल लिख लो यार, क्या कहते हो ठाकुर? आओ क्वेश्चन नंबर 15 को बताओ। डू नॉट टॉक टू हिम, उससे ही ऑलवेज रिमेन्स, वो हमेशा रहता है, बोलते हैं ना इन टेम्पर, नहीं भाई गुस्से में रहने को बेटा याद रखिएगा एक बात, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। हाँ ये फिक्स्ड जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ना, उसमें यूज किए जाते हैं ठाकुर। कैसे बेटा? आप नहीं बोलते एट अ स्टोन्स थ्रो। एक बात बताओ यार, अब आपने क्या कर लिया भाई, यहां तो आर्टिकल फिक्स किया गया है, तो ये इडियम्स में भी फिक्स किए गए हैं, जिसमें हमारी कोई बस नहीं बेटा, ये वोकैब आपको याद करनी है। तो इन अ टेम्पर होता है बेटा गुस्से में रहना, इन अ टेम्पर। तो ये कैसे याद होंगे? कुछ नहीं करना बेटा, आपको सब वोकैब की किताब में मिलेगा। वॉल्यूम 1 आप याद करो, तब तक मैं वॉल्यूम 2 निकाल दूंगा, फिर वॉल्यूम 3 निकाल दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूरे 1,00,000 के लिए क्वेश्चन है। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ना ठाकुर ना। अभी अभी मैंने बताया था मेरे दोस्त, अगर आप बोल रहे हो गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ना, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, याद आया? अ गुड नॉलेज ऑफ साइंस, अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, अ गुड नॉलेज होगा मेरे दोस्त, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। जब आप कुछ गलती से करते हैं तो बाय मिस्टेक बोलेंगे बेटा या बाय अ मिस्टेक? देखो बाय मिस्टेक है, गलती से हो गया। अ मिस्टेक ऐसा साउंड कर रहा है मैंने ये उस गलती से कर दिया मैंने इसे किसी भी एक गलती से कर दिया। अरे पागल हो, सिंपल होता है बेटा, बाय मिस्टेक कुछ भी चीज गलती से होना, इट इज द पार्ट ऑफ वोकैब। बेटा सिंपल बोलते हैं, इट वॉज बाय मिस्टेक, गलती से हुआ है, मतलब आपने जानबूझकर नहीं किया। अगर बेटा इसके बाद आप कोई भी आर्टिकल लगा के मिस्टेक डालेंगे ना, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? आपने वो वहां पर आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि ये चीजें इंटेंशनली नहीं होती। समझ आया क्यों नहीं होता? समझ
चलो बेटा, अब क्लास चल गई है, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? फटाक से कमेंट करें। चली क्लास? डन? आप ठीक है ठाकुर? बताओ बेटा, आप ठीक है? चल गई पक्का? बफरिंग हो गई थी ना? हाँ हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हो गए। अभी हमारे संवाददाता आपसे जुड़ रही हैं दिल्ली से। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है जी। देखो मेरे भाई, तो हमने 17 में किया, इट वाज बाय मिस्टेक होना चाहिए, बाय आ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं महाराज। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप गौर फरमाएंगे। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, भाई मैनेजर ने ऑर्डर दिए हैं, बिल्कुल सही है। दीज ऑर्डर्स, चलो पहले आप तो कोशिश करो यार, पहले आप तो कोशिश करो, तभी ना हम बताएंगे बिटवा। लल्लल्ला, लल्लल्ला। यहां बना बेटा, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर। इन आर डेंजर नहीं, उस खतरे में नहीं, इन डेंजर, खतरे में। सिंपल बेटा, इन डेंजर, बाय मिस्टेक, बाय चांस। चलो ठाकुर, क्वेश्चन नंबर 19 को बताओ। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट, कहता दिल छोटा ना करो। कौन सा दिल? अरे भाई एक ही तो है। बेटा दा तो पर्टिकुलर दिल, पर्टिकुलर कहां, एक इधर है कि इधर पता नहीं, एक ही तो है। ठीक है भाई, तो बेटा बिल्कुल बता, ऐसे मत रटना, बॉडी पार्ट से पहले दा का प्रयोग ना करें। हाय, ऐसे मत रट लेना प्लीज, किताब में लिखा रहता है बॉडी पार्ट से पहले दा ना लगाए। हाय, ओए दा हैंड हो जाएगा, दो हाथों में से ही साथ वाले की बात करो तो दा हैंड नहीं कर दूंगा, फिर पगले। तो ऐसा नहीं बेटा, दिल तो एक ही, दिल तो है दिल, दिल का क्या कसूर है कि नहीं। आगे मेरे को नहीं आता, यहीं पे देखें बेटा, ये माई है, करेक्शन करना, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन कहता मेरी सलाह ये है, इट इज नॉट द फेलियर्स, वो हमारी हार नहीं होती, दैट हैव मेड हिम, कि जिसने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपना दिल छोटा कर ले। फिर से वही है, दिल की बात तो समझते हो पगले। तो द हर्ट ना लिख के हर्ट लिखना चाहिए। पम पबम 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 पबम। ठीक है बेटा, पक्का समझ आया यहां तक? चल 21 ट्राई करो। देखो बेटा 21 में कहता है द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी, कहता है सबसे खुशहाल शादी कौन सी होगी बेटा? वो होगी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। वुमेन ब्लाइंड हो, आदमी बहरा हो, मस्त शादी चलेगी। बेटा अ यूनियन नहीं, फिर द यूनियन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे आगे एक्सप्लेन कर दी, द यूनियन ऑफ। ठीक है, वेरी गुड, डन है। चलो जी बच्चे, ये देखते हैं। तो बेटा आज इसको यहीं पर रोक रहे हैं यार, ठीक है? सर वेट कर रहे हैं, मैं भी लंच कर लूं, बहुत भूख लगी है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे बेटा, अब बाकी की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। हाँ हाँ। हाँ कोई नहीं, ठीक है, तो अब कल करेंगे इससे आगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, और परमपिता परमात्मा करे जल्दी ही आपका सपना साकार हो यार, जल्दी ही आप जॉब पे जाएं, वो भी प्यारी प्यारी जॉब जो आपको पसंद है। ठीक है, चलिए खुश रहें, आबाद रहें। अब कल प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए आर्टिकल की, ठीक है बेटा? चलो जी, बाय बाय।